Good morning, students. Now I take question number 1 today. यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल स्टार्टिंग बच्चों जब फर्स्ट प्रिंसिपल सम कर रहे हैं 2 दिन से, तो शुरुआत में जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन हमारे लिए थोड़े ही मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन बच्चों 2 दिन के बाद प्रैक्टिस के बाद अभी एक क्वेश्चन काफी इजी हो गए हैं। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल बच्चों क्या है, काफी इजी है। आपने शुरू स्टार्टिंग में किया होगा तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन बच्चों अब क्या प्रैक्टिस करते करते हमें ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया हमारे लिए करना। ओके, तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लेट y इज इक्वल टू sin इनवर्स अंडर x व्हेन x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 देन y लाई बिटवीन 0 टू पाई बाय 2। बच्चों यानी कि हमारे पास अगर फंक्शन क्या है x, ओके वेरिएबल है, अगर 0 टू 1 वेरी करेगा तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है यानी कि sin इनवर्स अंडर x 0 टू पाई बाय 2 के बीच में बच्चों क्या होगा, जो लाई होगा, वेरी करेगा। ओके बच्चों, हाँ जी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमने अंडर x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो sin इनवर्स लेफ्ट हैंड जाएगा तो बन जाएगा sin y। तो यहाँ से अंडर x की वैल्यू क्या आएगी, दिस इंप्लाइज अंडर x इज इक्वल टू sin y, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब बच्चों क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हाँ जी, x में क्या ऐड करें यहाँ पर स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x और y के अंदर डेल्टा y, जैसे कि हम पहले भी करते आए हैं बच्चों। ओके, तो अंडर x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू राइट हैंड y में प्लस करते हैं बच्चों यहाँ पर y प्लस डेल्टा साइन इनटू y प्लस डेल्टा y, इक्वेशन नंबर 2। एंड नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम सेकंड वी गेट, हाँ जी, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से माइनस करेंगे, राइट को राइट से माइनस करें बच्चों। हाँ जी, करने पर यहाँ आप देख बच्चों जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका करें बच्चों रैशनलाइजिंग, टेकिंग रैशनलाइजिंग। ओके बच्चों, हाँ जी, ऑफ न्यूमरेटर। राइट साइड के बच्चों यहाँ पर sin c माइनस sin d, यहाँ पर sin c माइनस sin d का फार्मूला यूज यहाँ पर करें बच्चों, जो आपने ट्रिगोनोमेट्री के 11th क्लास के अंदर आपने जो स्टडी किया बच्चों यहाँ पर। ओके, sin c माइनस के cd फार्मूला में यहाँ यूज करे हैं sin c माइनस sin d का। क्या फार्मूला बच्चों इसका, हाँ जी, आपने 11th क्लास में रीड किया होगा फार्मूले 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड sin c माइनस d बाई 2, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपका ये आएगा, एंगल ये बनेगा बच्चों। फिर दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर आपका एंगल आपका क्या है बच्चों, डेल्टा y बाई 2 बनेगा। ओके बच्चों, तो हमने यहाँ पर सीधी फार्मूला यूज कर लिया है। हाँ जी, इसको सिंपलीफाई किया, ऊपर के ऊपर से मल्टीप्लाई करनी, नीचे के नीचे से मल्टीप्लाई करनी है। अब आप बच्चों यहाँ देख रहे हैं एक फैक्टर प्लस माइनस का, एक फैक्टर प्लस का है, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों की जो प्रोडक्ट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ बच्चों a के ऊपर क्या अंडर रूट है, b के ऊपर क्या साइन है, अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट है बच्चों, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x माइनस, हाँ जी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और माइनस x। ओके बच्चों, और नीचे के नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से और नोमिनेटर की नोमिनेटर से। ओके बच्चों, हाँ जी, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम रिजल्ट आएगा आपका, इज इक्वल टू राइट साइड का बच्चों 2 cos y प्लस डेल्टा y बाय 2 sin डेल्टा y बाय 2। हाँ जी, यहाँ x x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचा डेल्टा x। और बच्चों जो आपका डिवाइडेड में है यहाँ पर, ये आपका जाएगा राइट हैंड साइड, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू अंडर x प्लस डेल्टा x प्लस रूट x मल्टीप्लाई cos इंटू y प्लस डेल्टा y बाय 2 डॉट साइन डेल्टा y बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा y एंड टेकिंग लिमिट्स एज डेल्टा x अप्रोच 0 एंड डेल्टा y अप्रोच 0। यहाँ पर जो लिमिट जो लेंगे यहाँ पर डेल्टा x भी 0 अप्रोच करेगा और डेल्टा y भी 0 अप्रोच करेंगे, दोनों जो लिमिट है यहाँ पर डेल्टा x और डेल्टा y दोनों इकट्ठे में यहाँ पर कंबाइन अप्रोच करवानी पड़ेगी बच्चों। क्यों करवानी पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं इसके अंदर डेल्टा x भी है और डेल्टा y भी है। ओके बच्चों, एक अकेला डेल्टा x या डेल्टा y 0 अप्रोच करवाने से यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, इसके लिए हमने क्या करना बच्चों, दोनों इकट्ठी कंबाइन लिमिट अप्रोच करवानी पड़ेगी, डेल्टा x के लिए भी और डेल्टा y के लिए भी, दोनों जगह 0 को अप्रोच करेंगे। वी गेट लिमिट डेल्टा, जहां पर बच्चों फंक्शन y है वहां पर डेल्टा y, वहां पर डेल्टा y लिमिट लेंगे, जहां पर डेल्टा x है वहां पर डेल्टा x लिमिट ली जाएगी। ओके, अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अनुसार आप लिमिट अप्रोच करेंगे। लिमिट, हाँ जी बच्चों, क्या लेफ्ट हैंड को डेल्टा से डिवाइड किया, जैसे कि लाइन के अंदर लिखा हुआ है लिमिट डेल्टा y अप्रोच 0 डेल्टा x बाय डेल्टा y इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x, तो यहाँ पर x है बच्चों फंक्शन, तो डेल्टा x लिमिट ली जाएगी अप्रोच 0। यहाँ पर लिमिट, यहाँ फंक्शन y में तो बच्चों डेल्टा y में लिमिट ली जाएगी। ओके, अब इनको क्या किया, हाँ जी, एक्सपेंड करते बच्चों, यहाँ पर यहाँ देखो दो फंक्शन कंबाइन, यहाँ पर ब्रैकेट है बच्चों, तो क्या दोनों को अलग अलग कर दिया, यहाँ पर लिमिट लेकर के, और लिमिट जितने फंक्शन है उतनी बार लिमिट ली जाएगी बच्चों। यहाँ पर x के रूप में फंक्शन है तो डेल्टा x ली जाएगी लिमिट, यहाँ पर y के रूप में फंक्शन है बच्चों तो डेल्टा y के रूप में लिमिट ली जाएगी। और दूसरा भी क्या है, फंक्शन जो y है साइन y, इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी बच्चों, और ये क्या डेल्टा y के रूप में लिमिट ली जाएगी। आप यहाँ चाहे तो डिवाइड बाय 2 कर सकते हो बच्चों, क्योंकि अगर डेल्टा y 0 अप्रोच करे बच्चों तो डेल्टा y बाय 2 भी 0 वही अप्रोच करेगा। ओके बच्चों, हाँ जी, यहाँ देखिए, अब आपको पता है बच्चों यहाँ पर लिमिट डेल्टा y 0 अप्रोच 0 डेल्टा x बाय डेल्टा y, इट मींस क्या है dx बाय dy। ओके बच्चों, अब यहाँ पर डेल्टा x ऊपर है डेल्टा y नीचे है, तो यहाँ पर dy बाय dx नहीं होगा बच्चों, बल्कि dx बाय dy होगा। ओके बच्चों, अकॉर्डिंग टू, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू फंक्शन इसके अनुसार लिया जाए बच्चों। ओके, दिस इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोच 0। हाँ जी, ये फंक्शन आपने एज इट इज लिख दिया बच्चों, यहाँ पर ये लिमिट आपने क्या दोनों को सेपरेट कर दी, फर्स्ट फंक्शन के लिए लिमिट और फिर सेकंड फंक्शन की लिमिट यहाँ अप्लाई की हमने यहाँ पर। अब क्या करें, जैसे लिमिट अप्लाई किया है तो फंक्शन बन जाएगा, हाँ जी, ये 0 बन जाएगा बच्चों डेल्टा x, तो डेल्टा अंडर रूट x
ये 0 बन गया, x प्लस 0 क्या x होता है बच्चों, और ऊपर क्या है अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट प्लस स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x, तो 2 स्क्वायर रूट x होता है बच्चों, मल्टीप्लाई ये y क्या डेल्टा y 0 बन जाएगा, यानी कि y प्लस 0 y, यानी कि cos y, तो वो cos y लिखते हैं बच्चों, और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1, बिकॉज वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चों हाँ जी कि sin x by x व्हेन x अप्रोचेस 0, ओके बच्चों, इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 की वैल्यू बन जाएगी। जैसे हमने रिजल्ट अप्लाई किया वहां पर, हाँ जी आपने सारे रिजल्ट 11th क्लास के अंदर जब आपने लिमिट चैप्टर पढ़ा था बच्चों, लिमिट एंड डेरिवेटिव का 11th क्लास के अंदर, वो सारे फार्मूला आपने वहां पर रीड किए थे, ओके बच्चों। अब यहाँ हम लागू करेंगे 12th क्लास में भी वो बच्चों 11th वाले फार्मूले यहाँ पर यूज होंगे। हाँ जी अब देखो बच्चों यहाँ पर अंडर x प्लस अंडर x 2 अंडर x हो जाएगा, मल्टीप्लाई cos y, हाँ जी डिवाइड बाय 1 यहाँ पर कर लेंगे, 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन के ऊपर बच्चों, क्वेश्चन क्या है सेम रहेगा। हाँ जी dy बाय dx, अब बच्चों क्या किया मैंने, देखो यहाँ पर dx बाय dy है, तो क्या किया इसको मैंने बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड है, रेसिप्रोकल मींस क्या होता है कि दोनों को क्या बोथ साइड उल्ट दिया बच्चों मैंने यहाँ पर, ओके, यानी कि dx बाय dy, तो जो dx बाय dy है तो dy बाय dx हो जाएगा, इन दोनों को भी क्या करना चाहिए यहाँ पर उल्ट देंगे, रेसिप्रोकल मींस उनको उल्टना, ओके, यानी कि न्यूमरेटर वाला बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर, ओके। अब ये 1 बाय 2 अंडर x डॉट cos y, ओके बच्चों, इस प्रकार से। अब इसको क्या करेंगे, चेंज करें यहाँ पर x में आंसर निकालना बच्चों, x वेरिएबल में, हाँ जी 1 बाय 2 अंडर x मल्टीप्लाई cos y, cos y का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है आपको पता है, cos y का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर y, और बच्चों प्लस माइनस का सिंबल है तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, क्यों प्लस का साइन आएगा, क्योंकि आप यहाँ देखें बच्चों बिकॉज y कहेंगे, बिकॉज y हाँ जी ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई बाय 2, बच्चों यानी कि इट मींस क्या है, जो y है बच्चों आपका जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बच्चों सभी जो t रेशियोज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, यानी कि cos y इज पॉजिटिव ऑन ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाय 2, जो ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाय 2 उस पर cos y का मतलब पॉजिटिव होगा, इसलिए वी टेक पॉजिटिव साइन, ओके बच्चों। तो अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ अंडर रूट से पहले बच्चों क्या है पॉजिटिव का साइन यहाँ पर देखो, तो और ये मल्टीप्लाई करना बच्चों आपने यहाँ पर, ओके, यहाँ पर देखो ये जो आपका बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका पॉजिटिव में आएगा, और बाहर क्या है साइन है, बाहर ये डॉट है, डॉट मींस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे बच्चों आप, ओके, यानी कि 2 अंडर x को इससे आपने इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है, हाँ जी 2 अंडर x अंडर 2 अंडर x मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 माइनस साइन y वैल्यू पुट करो, साइन वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में आप देख सकते हैं, साइन y वैल्यू क्या बच्चों अंडर रूट x, हाँ जी अंडर रूट x मतलब स्क्वायर रूट x, और यहाँ पर स्क्वायर दिया बच्चों तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ओके, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्योंकि यहाँ तो साइन स्क्वायर है बच्चों, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, क्या ओनली x आएगा, ओके, क्या आएगा x, हाँ जी 1 माइनस x आएगा बच्चों यहाँ पर, ओके, और कंप्लीट क्या है यहाँ पर सारे का अंडर रूट 1 माइनस x हो जाएगा, ओके बच्चों, क्योंकि ये साइन का स्क्वायर है, ओके, क्या है साइन का स्क्वायर, और साइन y की वैल्यू क्या बच्चों अंडर रूट x, ऊपर की साइन स्क्वायर दिया बच्चों तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा ओनली x, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर ओनली क्या लिखा जाएगा x लिखा जाएगा बच्चों, तो आपका क्या है आंसर आ जाएगा, ओके बच्चों। नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट x, बच्चों यहाँ क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे यहाँ पर tan इनवर्स को, तो हो जाएगा tan y, और हमारे पास बचेगा देयरफॉर अंडर रूट x इज इक्वल टू tan y, इक्वेशन नंबर 1, एंड क्या बच्चों स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x के अंदर भी डेल्टा y के अंदर भी अंडर रूट x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू tan इनटू x प्लस डेल्टा y, इक्वेशन नंबर 2, एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम सेकंड वी गेट, ओके बच्चों। अब क्या करेंगे हम इसका पहले की तरह बिल्कुल इसका करेंगे रैशनलाइजिंग करेंगे न्यूमरेटर का, और यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे sin बाय cos की फॉर्म में, यहाँ एलसीएम लेंगे बच्चों, यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और यहाँ बच्चों यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमने ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई, यानी कि न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक फैक्टर प्लस का एक फैक्टर माइनस का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा बच्चों, x प्लस डेल्टा x माइनस x, हाँ जी x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस हमारे पास क्या बचा डेल्टा x, और बच्चों जो डिवाइड में यहाँ पर देख रहे हो आप अंडर x प्लस डेल्टा x प्लस अंडर x, ये राइट हैंड साइड डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, हाँ जी, और ये फार्मूला बन गया, आप यहाँ देख रहे हैं sin a cos b माइनस cos a sin b, यानी कि sin ऑफ a माइनस b का फार्मूला बन गया बच्चों, आपके 11th क्लास के अंदर जो आपने स्टडी किया था, हाँ जी, क्या बच्चों साइन ऑफ a माइनस b का क्या होता है, दोबारा फिर मैं रिपीट करता हूँ, साइन ऑफ a माइनस b का फार्मूला होता है साइन a cos b माइनस cos a sin b, ओके बच्चों, और शॉर्टली इसको लेंगे साइन ऑफ a माइनस b, a का मतलब क्या है y प्लस डेल्टा y, और b का मतलब है y, हाँ जी, दोनों को a माइनस a क्या है, a का मतलब है y प्लस डेल्टा x, डेल्टा x नहीं सॉरी डेल्टा y, ओके डेल्टा y, और यहाँ पर फिर b का मतलब y, तो प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आएगा sin डेल्टा y, ओके बच्चों, ये आपका मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जब आपके पास ये फंक्शन बच्चों, ओके, हाँ जी, ये फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, जो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड बच्चों, ओके, डिवाइड से मल्टीप्लाई बन गया था, और यहाँ आपका sin डेल्टा y डिवाइड बाय आपका एलसीएम बच्चों, यहाँ जो स्टार्टिंग से चल रहा है आपका ये, अब लेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा y, क्योंकि डेल्टा x है तो डेल्टा y से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर डेल्टा y तो डेल्टा से डिवाइड करना पड़ता है, तो बच्चों टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x अप्रोच 0
एंड डेल्टा वाई अप्रोच जीरो, वी हैव दोनों लिमिट लेनी पड़ेगी, डेल्टा एक्स भी और डेल्टा वाई भी, क्योंकि दोनों ही फंक्शन इसके अंदर दिया बच्चों, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एक्स भी है और डेल्टा वाई भी है, इट मींस दोनों ही लिमिट अप्रोच करानी पड़ेगी, डेल्टा एक्स वाली भी और डेल्टा वाई वाली भी। ओके बच्चों, हाँ जी, यहाँ पर फंक्शन वाई डेल्टा वाई से डिवाइड किया, यहाँ तक बच्चों डिवाइडिंग बोथ साइड डेल्टा वाई, तो यहाँ डेल्टा वाई है तो लिमिट डेल्टा वाई लेनी पड़ेगी बच्चों। यहाँ पर राइट हैंड क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच होगी, ये फंक्शन एक्स में है, यहाँ पर डेल्टा एक्स है तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच करानी पड़ेगी बच्चों। सेकंड फंक्शन डेल्टा वाई है तो बच्चों यहाँ पर लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच करानी पड़ेगी। ओके बच्चों, और जो आपका एलसीएम वाला जो नीचे वाला फंक्शन बच्चों, इसको क्या करना पड़ेगा, 1 बाय के फॉर्म में लिख लें। यहाँ पर देखो, हाँ जी, यहाँ पर 1 कर लीजिए आप इस आसानी के लिए। यहाँ देखो साइन डेल्टा वाई, अब डेल्टा वाई से डिवाइड किया तो लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी, तो साइन डेल्टा वाई को डेल्टा वाई से डिवाइड करें बच्चों, यहाँ देखो, ताकि इसकी वैल्यू 1 बन जाए। ओके बच्चों, हाँ जी, लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच 0 और 1 बाय कोस इनटू वाई प्लस डेल्टा वाई मल्टीप्लाई कोस वाई। अब लिमिट अप्रोच कराएं बच्चों, यहाँ पर लिमिट अप्रोच कराई तो ये बन गया 0, यानी कि x प्लस 0 तो बन गया अंडर x प्लस में अंडर x, तो अंडर x प्लस अंडर x क्या 2 अंडर x होगा बच्चों, और यहाँ पर आएगा ये 1 बन गया, और ये 1 बाय कोस वाई, क्योंकि 0 बन जाए बच्चों, यहाँ पर कोस वाई कोस स्क्वायर वाई बच्चों। ओके, 1 बाय कोस स्क्वायर वाई। ओके बच्चों, अब यहाँ लेंगे, हाँ जी, dx, और ये बनेगा बच्चों डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई, लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच 0, तो इसको हम कह सकते हैं बच्चों, दैट इज यानी कि डेल्टा dx बाय dy इज इक्वल टू 2 अंडर x, और बच्चों 1 बाय कोस स्क्वायर वाई था सेकंड स्क्वायर वाई के। ओके, सेकंड स्क्वायर वाई। अब क्या है बच्चों, अब बोथ साइड क्या करेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड। ओके, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, dx बाय dy बन गया, dy बाय dx बन जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, बोथ साइड लेना बच्चों, 1 बाय, ओके बच्चों, हाँ जी, ये उल्ट जाएगा 1 बाय 2 अंडर x सेकंड स्क्वायर वाई, 1 बाय 2 अंडर x, और सेकंड स्क्वायर वाई का फार्मूला बच्चों सभी को पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। ओके, तो 1 बाय 2 अंडर x इंटू 1 प्लस यहाँ tan y वैल्यू इक्वेशन 1 से यूज करेंगे, तो बच्चों tan y वैल्यू क्या, अंडर x, लेकिन जब इसका स्क्वायर है बोथ साइड तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और tan स्क्वायर y बन जाएगा x, तो इसलिए बच्चों tan स्क्वायर y से क्या पुट करेंगे, x, इक्वेशन 1 यहाँ पर यूज किया है, तो हमारा z जो हमारा आंसर है बच्चों, हाँ जी, 1 बाय 2 अंडर x यानी कि 2 स्क्वायर रूट x इनटू 1 प्लस x इज आवर आंसर बच्चों। ओके, अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, let y is equal to secant inverse 1 by x, this implies बच्चों इनवर्स को लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो बन जाएगा secant y, यहाँ पर बचेगा आपका 1 by x, दिस यानी कि 1 by x इज इक्वल टू secant y। क्वेश्चन नंबर 1 नाम देंगे बच्चों इसका, देयरफॉर यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, दोनों साइड क्या करेंगे, x के अंदर डेल्टा x इंक्रीमेंट करेंगे, प्लस करेंगे, और y के अंदर डेल्टा y प्लस करेंगे। तो बच्चों ये इंक्रीमेंट है दोनों के अंदर, हाँ जी, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे बच्चों, यहाँ पर लेफ्ट को लेफ्ट से राइट को राइट से माइनस करें बच्चों। यहाँ पर हमने इसको सिंपलीफाई किया एलसीएम लेने के बाद बच्चों, तो x x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस डेल्टा x बाय x, ये आपका एलसीएम है x इंटू x प्लस डेल्टा x, और राइट क्या बच्चों, सेकंड को चेंज कर लिया y कोस के अंदर, यानी कि सेकंड x होता है 1 बाय कोस x के, 1 बाय कोस इंटू एंगल क्या है y प्लस डेल्टा y माइनस 1 बाय कोस y। अब राइट हैंड का एलसीएम ले लिया बच्चों और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आपका फार्मूला बन गया बच्चों cos c माइनस cos d का। ओके बच्चों, cd फार्मूला बन गया, हाँ जी, तो cos c माइनस cos d, तो आपने 11th क्लास में सही फार्मूला यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या था बच्चों, 2 sin c प्लस d बाय 2 एंड sin d माइनस c बाय 2, ये बच्चों आपका फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर 2y, तो बच्चों एंगल हो जाएगा 2y का y बन जाएगा, और डेल्टा y बाय 2 यहाँ पर, हाँ जी, यहाँ बच्चों y से y कैंसिल हो गया था, तो डेल्टा y बाय 2 बचा बच्चों, हाँ जी, डिवाइड बाय आपका एलसीएम है। उसके बाद हमने क्या किया, ये बच्चों आपका बच जाएगा राइट हैंड साइड। ओके, और यहाँ ये माइनस का बच्चों, तो ये माइनस का भी हो जाएगा राइट हैंड साइड के, माइनस इंटू ये फैक्टर आप लिख देंगे x इंटू एक्स प्लस डेल्टा x, और बच्चों आपका ये फैक्टर है। ओके, ये आप उसको एज यहाँ पर लिख डालेंगे। अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा y एंड टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x अप्रोच 0 एंड डेल्टा y अप्रोचेस 0, वी हैव लिमिट डेल्टा y अप्रोच 0, डेल्टा x बाय डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर जो अपर लिमिट लेंगे और लोअर, यानी कि न्यूमरेटर भी लिमिट अप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर भी लिमिट अप्लाई करेंगे। हाँ जी, जैसे बच्चों डेल्टा वाई से डिवाइड किया, हाँ जी, डेल्टा वाई यहाँ देखिए आप साइन के इंटू में कर लेंगे डेल्टा वाई, और बच्चों यहाँ पर 2 आप देख रहे हो, 2 तो ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, ताकि इसकी वैल्यू साइन थीटा बाय थीटा। ओके, या साइन थीटा बाय 2 डिवाइड बाय साइन थीटा बाय 2, थीटा बाय थीटा में यहाँ पर डेल्टा वाई से बच्चों, तो क्या बन जाएगा 1, इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी जब लिमिट अप्रोच करेंगे, और ये x इंटू एक्स के बन जाएगा, यहाँ पर साइन y x मल्टीप्लाई x और साइन y, उसकी वैल्यू बच्चों क्या होगी 1 डिवाइड बाय कोस इंटू, अब नीचे भी लिमिट अप्लाई करें डेल्टा y, हाँ जी, अप्रोच 0 कोस इंटू y प्लस डेल्टा y डॉट कोस y, तो बन जाएगा कोस y मल्टीप्लाई कोस y, तो कोस के y बच्चों आपका
या फिर ऐसा कर सकते हैं आप, cos स्क्वायर वाई लिखने के बजाय एक्स एक्स से एक्स स्क्वायर बन गया, और sin वाई cos होता है tan वाई, और 1 बाय cos वाई होता है secant वाई। हाँ जी, अब क्या करूँ बच्चों, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड। हाँ जी, dx y dy के सामने बन जाएगा dy by dx हो जाएगा बच्चों, इसको भी चेंज करेंगे, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा। ओके बच्चों, माइनस हाँ जी 1 बाय एक्स स्क्वायर सेकंड वाई डॉट tan वाई, 1 बाय माइनस हाँ जी माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डॉट बच्चों सेकंड वाई वैल्यू आप देख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ यूज करेंगे, आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर यहाँ यूज करी, और सेकंड वाई वैल्यू क्या 1 बाय एक्स बच्चों मल्टीप्लाई tan वाई, tan वाई वैल्यू क्या होती है बच्चों, tan वाई वैल्यू होती है सेकंड स्क्वायर वाई माइनस 1। अब यहाँ से सेकंड स्क्वायर वाई वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 यूज करके। हाँ जी, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम लिया बच्चों, एलसीएम में एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा एक्स आएगा। हाँ जी, याद रखेंगे x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बच्चों अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आई माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज आवर आंसर। इस प्रकार से हम अपना आंसर निकाल देंगे। प्लीज सी क्वेश्चन। नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x प्लस 3। तो बच्चों से लिखा जा सकता है, ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड तो cos y बन जाएगा, और यहाँ बचेगा 2x प्लस 3, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू cos y। इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों क्या आ रहा है यहाँ पर डेल्टा x के अंदर क्या बच्चों इंक्रीमेंट करना है, डेल्टा x, y के अंदर क्या करना है डेल्टा y, बोथ साइड बच्चों हमारे पास ऐसा होगा 2 इंटू x के साथ क्या प्लस करेंगे x प्लस डेल्टा x प्लस 3 इज इक्वल टू cos y में क्या प्लस करेंगे डेल्टा y। क्वेश्चन नंबर 2, एंड नाउ subtracting equation number 1 from second we get, subtracting equation number 1 from second we get, तो लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करेंगे, राइट को राइट से माइनस करेंगे, आफ्टर सिंपलीफाइंग वी गेट द रिजल्ट। हाँ जी 2 डेल्टा एक्स बच्चों, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं 3 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2x से 2x कैंसिल आपका हो जाएगा। हाँ जी, इसके बाद क्या है राइट हैंड साइड देखेंगे, यहाँ पर सी डी फार्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पर cos c माइनस cos d, जैसे कि बच्चों ने पहले भी किया था। हाँ जी, -2 sin c प्लस d बाई 2 और sin c माइनस d बाई 2, ये बच्चों फार्मूला था। अगर आप माइनस का साइन बाहर निकालेंगे तो c माइनस d करेंगे, अगर माइनस का बाहर नहीं निकालेंगे तो फिर d माइनस c करेंगे। ओके बच्चों, अगर आप माइनस का साइन बाहर लेंगे तो आप यहाँ लेंगे बच्चों c प्लस d बाई 2 एंड c माइनस d बाई 2। ओके बच्चों, और अगर ये आप पॉजिटिव का साइन डाल सकते हैं, फिर आपने यहाँ पर ये c प्लस d बाई 2 और यहाँ पर हो जाएगा d माइनस c बाई 2। ओके बच्चों, तो हमने यहाँ पर c माइनस d अप्लाई करा, इसलिए यहाँ पर माइनस का निशान हमने बच्चों यहाँ पर लगाया है। हाँ जी, 2 डेल्टा x इज इक्वल टू -2 साइन y प्लस वाई 2y। हाँ जी, 2y का आप बच्चों क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है तो y प्लस डेल्टा y बाई 2 साइन y से y कैंसिल डेल्टा y बाई 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बच्चों, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय हाँ जी डिवाइडिंग बाय या बोथ साइड बाय डेल्टा y एंड टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x अप्रोच 0 डेल्टा y अप्रोच 0, लिमिट डेल्टा y अप्रोच 0 डेल्टा x बाय डेल्टा y इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा अप्रोच 0। हाँ जी, तो माइनस साइन y प्लस डेल्टा y बाय 2 साइन डेल्टा y बाय 2, और डेल्टा y से डिवाइड के बच्चों माइनस। हाँ जी, या तो माइनस बच्चों आप यहाँ आगे लगा लीजिए, लिमिट से पहले माइनस लिमिट डेल्टा अप्रोच 0 साइन डेल्टा y बाय 2, डेल्टा y बाई 2 पहले नहीं लिखा बच्चों, डेल्टा y बाई 2 डेल्टा y। हाँ जी, अब 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये लिमिट अप्लाई करने पर इसकी वैल्यू 1 बन जाए, और बच्चों आपका ये जो बच गया है फर्स्ट फैक्टर बाद में इसको साइन इंटू वाई प्लस डेल्टा वाई। अब लिमिट अप्रोच करें बच्चों माइनस, हाँ जी माइनस और 1/2, ये बच्चों यहाँ लीजिए 1/2 कोफिशिएंट है, 1/2 लिख लीजिए, लिमिट से आगे माइनस 1/2 ये कोफिशिएंट है बच्चों, लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच 0, और बच्चों आप डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा अगर डेल्टा वाई 0 को अप्रोच करता है तो डेल्टा वाई बाई 2 भी 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि अब जब क्योंकि डेल्टा वाई बाई 2 है। ओके, तो साइन डेल्टा वाई 2 डिवाइड बाय डेल्टा वाई बाई 2, इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी, लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच 0 साइन वाई प्लस डेल्टा वाई बाई 2 बच्चों ये 0 बन जाएगा, तो साइन वाई आएगा वैल्यू पुट करने पर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो बच्चों। और यहाँ पर इसका मतलब क्या था dx बाई dy होता है बच्चों, लिमिट डेल्टा वाई वाई पर 0 डेल्टा x बाई डेल्टा वाई, इट मींस होता है dx बाई dy इज इक्वल टू -1/2 -1/2, इसकी वैल्यू 1 बनेगी बच्चों, और ये आया sin y यानी कि माइनस साइन वाई बाई 2 आ जाएगा। ओके, यानी कि बच्चों क्या करें यहाँ टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, dx बाई dy के स्थान पर क्या करें dy बाई dx होता है बच्चों, और ये भी आपको उठ जाएगा -2 हाँ जी बाय sin y। क्वेश्चन नंबर 3 देंगे बच्चों नाम इसका। अब sin y वैल्यू निकालनी है बच्चों, यहाँ से sin y वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 यूज करें बच्चों, यहाँ देखो आप देख इक्वेशन नंबर 1 cos y क्या है 2x प्लस 3, यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे बच्चों sin y की, sin y का मतलब बच्चों 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या बच्चों यानी y cos sin y इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर y, और cos y की वैल्यू क्या 2x प्लस 3 स्क्वायर बच्चों स्क्वायर कर लीजिए। हाँ जी, तो अब इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में फ्रॉम 3, तो dy therefore dy by dx इक्वल टू -2 बाय sin y, और sin y क्या है बच्चों ये रूट 1 माइनस 2x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस, अब इसको बच्चों ओपन करेंगे, यहाँ पर एक्सपैंड करेंगे a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, और बाहर साइन माइनस बच्चों तो सभी जो साइन है वो माइनस हो जाएंगे।
अब यहाँ से आप देख रहे बच्चों सिंप्लीफाई किया -4x स्क्वायर -12x और बच्चों -9 प्लस का तो -8 होंगे। यहाँ से बच्चों 4 कॉमन ले लिया और 4 का अंडर क्या होता है 2, तो ये बाहर आता है तो अंडर से 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल होता है बच्चों -1 बाय यहाँ बच्चों क्या बचा आपका -x स्क्वायर -3x -2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया बच्चों। जब यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो क्या अपने अंदर सारी टर्म प्लस हो जाएंगी, तो यानी कि -1 बाय अंडर रूट -x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज आवर आंसर है। इससे हम अपना आंसर निकालते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5, let y is equal to tan inverse 2x divided by 1 minus x square. This implies 2x by 1 minus x square is equal to tan y। तो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तो क्या करेंगे, यहाँ पर x में आपने क्या प्लस करना डेल्टा x और y में आपने डेल्टा y। इक्वेशन नंबर 2 देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम सेकंड वी गेट लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करेंगे तो राइट को राइट से माइनस करेंगे और tan को ब्रेक करेंगे तो sin बाय cos की फॉर्म में। ओके, और यहाँ से बच्चा एलसीएम ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई इसी प्रकार बच्चों इसको sin बाय cos की फॉर्म में ब्रेक किया। एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको देखो बच्चों क्या फर्स्ट टर्म को आप क्रॉस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आपकी सेकंड टर्म है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सिंपलीफाई देखो हमने यहाँ पर क्या इसको सिंपलीफाई कर दिया, मल्टीप्लाई जो करनी थी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सिंपलीफाई करने के बाद बच्चों जो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस के 2x माइनस के 2x कैंसिल, माइनस के 2x की पावर 3 प्लस के 2x की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। हम जिसको बोलते हैं 4x के डेल्टा x और माइनस के 2x के डेल्टा x। तो बच्चों को क्या आएंगे, क्योंकि प्लस के दिया है तो प्लस के 2x के डेल्टा x आएंगे। ओके बच्चों, और 2 डेल्टा x कहाँ हमारे पास 2 डेल्टा x, उसके बाद क्या फिर हमारे पास क्या बचेगा प्लस 2x डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x स्क्वायर। और बच्चों आप एलसीएम तो लेफ्ट हैंड साइड का इज इक्वल टू ये आप एलसीएम लिया बच्चों, राइट हैंड साइड का एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये फार्मूला मिल गया sin a cos b माइनस cos a sin b का, यानी कि sin ऑफ a माइनस b का फार्मूला मिल जाता है sin ऑफ a माइनस b का। a का मतलब है y प्लस डेल्टा y, b का मतलब y प्लस माइनस कैंसिल, तो आपके पास आएगा sin डेल्टा y डिवाइड बाय आप कैंसिल तो राइट हैंड साइड का। हाँ जी, और लेफ्ट हैंड साइड क्या बच्चों आपके पास सिंपलीफाई करने के बाद ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x एंड टेकिंग लिमिट x डेल्टा x 0 डेल्टा y 0 वी हैव। हाँ जी, तो हमने लिमिट ली यहाँ पर डेल्टा x के साथ x के साथ पर x वेरिएबल है तो डेल्टा x लिमिट जाएगी, जहाँ पर y वेरिएबल तो y की लिमिट ली जाएगी बच्चों। ओके, हाँ जी, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट दोनों साइड के लिए यहाँ पर लिमिट ले लिया है और डेल्टा y से डिवाइड भी किया। देखो बच्चों हमने क्या डिवाइड किया, डेल्टा x से डिवाइड कर रहे हैं, ये देखो डेल्टा x से डिवाइड किया बच्चों मैंने यहाँ पर, और यहाँ देखो यहाँ पर sin डेल्टा y है तो डेल्टा y से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा y से डिवाइड करेंगे ताकि सी वैल्यू क्या बन जाए sin डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा y सी वैल्यू बन जाएगी बच्चों। तो डेल्टा y से क्या डिवाइड किया, डेल्टा y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये डेल्टा x कहाँ का बच्चों, ये डेल्टा x डिवाइड देखो ये मिल गया डिवाइडिंग बोथ साइड डेल्टा x, तो डेल्टा x के साथ लगा लिया बच्चों यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाई ये आपका एलसीएम दोस्तों राइट हैंड साइड का ध्यान देखिए, राइट हैंड साइड का आपका एलसीएम देखो आप यहाँ इसको लिख सकते हैं 1 बाय हाँ जी 1 बाय cos इंटू वाई प्लस डेल्टा वाई मल्टीप्लाई cos वाई, ये देखिए बच्चों आप। ओके, अब लिमिट अप्रोच की हमने यहाँ पर जहाँ भी डेल्टा x वहाँ पर 0 लगाएंगे बच्चों, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 आएगा, लिमिट लगाने के बाद डिवाइड बाय नीचे क्या बच्चों ये आपका बन जाएगा 0, तो यहाँ पर आपके पास क्या है 1 माइनस x स्क्वायर और 1 माइनस x स्क्वायर बच्चों, तो 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि स्क्वायर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर बच्चों। ओके, 2 टाइम्स आपका डेल्टा x 0 पुट करने पर यहाँ भी 1 माइनस x स्क्वायर है, यहाँ भी 1 माइनस x स्क्वायर है, तो कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ओके, लिमिट यहाँ पर लिमिट ली है बच्चों, अब क्या करेंगे अलग अलग लिमिट फंक्शन के ऊपर लगाएंगे बच्चों, लिमिट डेल्टा प्लस 0 डेल्टा, अब डेल्टा देखिए आप यहाँ पर डेल्टा y बाय 2 लिखने की जरूरत बच्चों, हमने डेल्टा y हमारे यहाँ पर डेल्टा वाई। ओके बच्चों, डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई और या डेल्टा एक्स अप्रोच 0, हाँ जी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच 0 1 बाय cos इंटू वाई प्लस डेल्टा वाई मल्टीप्लाई cos वाई। जब तुमने लिमिट अप्रोच की इसकी वैल्यू 1 बन गई है, ये आपका कहलाएगा बच्चों क्या कहलाएगा, यहाँ पर कहलाएगा dy बाय dx। ओके बच्चों, इसका मतलब होता है dy बाय dx मल्टीप्लाई 1 बाय cos वाई इसके बाद बच्चों यहाँ पर हाँ जी, तो यहाँ पर आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड की क्या थी, यहाँ देखिए बच्चों हमने जो डिवाइड किया था दोनों टर्म को, ये आपका dy बाय dx बच्चों। हाँ जी, अब तो आपका अभी आपका इस साइड रहेगा बच्चों और इसको जो आपका राइट हैंड साइड है उसको ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो 2 इंटू 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर। हाँ जी, और ये बच्चों आपको देखो राइट हैंड जाएगा तो cos स्क्वायर y, तो यहाँ पर cos स्क्वायर y को बच्चों बदल देंगे, यहाँ पर cos स्क्वायर y इक्वल टू होता है 1 बाय सेकंड स्क्वायर y के, तो वो देखें 1 बाय यहाँ 1 बाय cos स्क्वायर y इज इक्वल टू, तो cos स्क्वायर y के साथ पर क्या पुट करो बच्चों, cos y को चेंज करना सेकंड में, तो cos y स्क्वायर के साथ मैं यहाँ लिख लूंगा 1 बाय सेकंड स्क्वायर y इज इक्वल टू 2 इंटू x स्क्वायर बाय हाँ जी 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर y होता है बच्चों, अब सेकंड स्क्वायर को चेंज करेंगे 10 में, तो सेकंड स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर y के, सेकंड स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर y के, यहाँ वैल्यू पुट करो बच्चों 2 इंटू 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 1 प्लस
10 वाई वैल्यू पुट करेंगे। अब 10 वाई देखो हमारे पास तो 10 वाई, आप यहाँ देखो इक्वेशन नंबर 1 यूज करें बच्चों। अब स्केयर यहाँ पर तो 2x बाय 1 माइनस एक्स स्केयर का कंप्लीट का स्केयर यहाँ पर कर ले बच्चों। यहाँ देखो कंप्लीट करने का स्केयर कर दिया। इसको सिंपलीफाई करने के बाद आपका रिजल्ट बच्चों ये आएगा। उसके बाद फिर हमने इसको सिंपलीफाई किया, हाँ जी, एंटी लगाई नीचे a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। एंटी लगाने के बाद बच्चों बन गया x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर सारे का स्क्वायर। एक बच्चों यहाँ पर एक पावर है और यहाँ पर पार्ट 2 है तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर नीचे बच जाएगी, यानी कि 2/1 प्लस x स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज आवर आंसर बच्चों। तो आपने बच्चों इस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।